झारखंडी युवा मांगे रोजगार के बाद अब जेएसएससी नियमावली में सुधार करो। ट्विटर पर ये ट्रेंड कराया जा रहा है। आखिर क्यों ये ट्रेंड कराया जा रहा है और इसकी वजह क्या है, आप हमें बताओ। पहले ये बताओ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास चौबे है। कहाँ से आप आए हो? मैं गढ़वा जिला से हूँ। गढ़वा से। क्यों ये ट्विटर पे आप लोग फिर से ट्रेंड करा रहे हो जेएसएससी नियमावली में सुधार करो? और देखिए, आज का जो ट्विटर अभियान है जेएसएससी नियमावली में सुधार करो, इसका सबसे बड़ा मोटो ये है, इसका 2 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराने वाली विभिन्न एग्जामिनेशन ग्रुप सी और ग्रुप डी में आप लगातार देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रिंट मीडिया में एक खबर आ रही है कि सरकार के द्वारा ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि जो झारखंड में मैट्रिक और इंटर पास किए हैं उन्हीं को स्थानीय तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे में अगर आधार होगा जो है मूल निवासी का होने का, कि जो झारखंड में आपका मैट्रिक और इंटर पास किए हैं उन्हीं को केवल जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी में प्राथमिकता दिया जाएगा, तो हमारे अपने राज्य के भी बहुत सारे युवा जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं झारखंड के जो अच्छे स्कूल के तलाश में बाहर के राज्यों में जाकर के मैट्रिक इंटर एकेडमी पूरा करते हैं। अब वो उनके पास में आप 1932 के खतियान मांगे या 1908 के खतियान मांगे, उनके पास में पड़ा हुआ है। वो मूल निवासी हैं झारखंड के, लेकिन एक सरकार के गलत नीति बनाने की वजह से ये जो मैट्रिक इंटर स्तरीय जो आपका स्थानीय नीति का आधार जो बनाने के बाद में वो बहुत सारे जो छात्र हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे और वो आपका तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी पाने से वंचित हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ग्रेव की सिचुएशन है। और एक और मोटो ये है कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा होने वाली है, जैसे कि झारखंड सीजीएल वगैरह का, उसमें भी ये बोला जा रहा है कि अब पीटी और मेंस के जगह पे सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको भी देखिए कि अभी जो सेंट्रल में जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप ये चीज़ देखे होंगे कि 176 नंबर पाने वाले भी स्टूडेंट जो हैं उनका मार्क्स -1 या फिर 3 नंबर 4 नंबर आया है। ये सारा नॉर्मलाइजेशन का खेल है। तो एक चीज़ बताइए कि अगर एक एग्ज़ाम लेंगे अगर वो, तो निश्चित तौर पर 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ेगा उनको, और सभी शिफ्टों में एक जैसा आपका एक जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो रखना, एक जैसा लेवल रखना संभव नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन करना लाजमी हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन करने से धांधली बढ़ने का जो है आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो किसी भी तरह से स्टूडेंट के फेवरेबल नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हो, जिसमें कि एक प्रमोशन के बाद में लोग गेजेटेड पोस्ट प्राप्त करते हैं, उसमें 2 एग्ज़ाम हो, पीटी और मेंस, ताकि उसका प्रॉपरली अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो और अभ्यर्थी जो है अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम भी पास करें उसमें। थर्ड फोर्थ वाली जो नौकरियों की अभी तो सरकार ने इस पर कुछ क्लियर नहीं हुआ, अखबारों में छपा है, तो इसमें जो आशंका आप लोग जता रहे हो, तो इसमें आपने कहाँ से मैट्रिक और 12th किया है? देखिए, मेरा मैट्रिक और इंटर यूपी का है, लेकिन अगर हमें देखें तो हमको 1908 का खतियान मांगे या 1900 का मांगे या फिर 1896 का मांगे, 19वीं शताब्दी के मांगे हमारे पास में है, क्योंकि हम झारखंड के मूल निवासी हैं। मूल निवासी झारखंड के हो, लेकिन आपने 10th और 12th यूपी से पास किया है। तो फिर आप तो यहाँ के, अगर सरकार उस तरीके से बनाती है नियमावली, तो आप तो वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि ऐसे में हम ही नहीं बल्कि लाखों हजारों ऐसे छात्र होंगे जो बाहर हो जाएंगे इस सब चीज़ों से। तो मैं चाहता हूं कि समय रहते सरकार इस नियम में बदलाव करे और झारखंडी मूलवासी के हित में रक्षा को देखते हुए, उनकी हितों की रक्षा करते हुए सब कुछ सोच विचार करके हर एक बिंदुओं पे अमल करते हुए नियमावली बनाए, ताकि जो अभी विगत सिचुएशन, अभी देखिए पिछले जो नियोजन नीति की हुई थी सोनी कुमारी का, जो अभी चैलेंज हुई थी कोर्ट में केस, अभी आप देखें कि पिछली सरकार की एक नीति बनी थी 5938 13/11 वाली मामले में। एक शिक्षक की अभ्यर्थी थी सोनी कुमारी, उसने पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में, और वहाँ पे एक चीज़ आया सामने कि 20 सितंबर 2020 को आया आपका जजमेंट आ गई, उसमें 13 जिला का जो नियोजन की था 5938 को क्वेश कर दिया गया, और उसके तहत में 8423 पोस्ट जो टीचर ज्वाइन किए थे और नॉन ज्वाइन दोनों शामिल थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और उसको लेकर के अभी तक देखिए कि इतना ग्रेव सिचुएशन है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, और 2017 के बाद में जो भी नियुक्ति आई है वो फंस गई है। अभी तक कोई भी नियुक्ति कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा वही रिपीट ना हो। सरकार अभी समय है हर बिंदुओं पर पहल करके सारे नियुक्ति नियमावली को विधि संगत बनाए, ताकि हमको फिर से दोबारा कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े। आप कहाँ से आए हो सर? आपका क्या नाम है? मैं पलामू जिला से आया हूँ। आपने 10th 12th कहाँ से किया है? मैं यहीं पलामू से किया हूँ, झारखंड से किया। एक बात जो ये बता रहे हैं कि थर्ड फोर्थ के वाली जो नियमावली की बात आ रही, तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इस नियमावली को बनाती है तो इसको भी कुछ लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और फिर नियुक्तियाँ फंसेंगी। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि जो झारखंड का मूल निवासी है
और जैसा कि विकास चौबे जी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में से बिहार में हो, यूपी में हो, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे झारखंडी भाई बहन लोग कि वहाँ से मैट्रिक इंटर की पढ़ाई किए हैं, लेकिन वो हैं मूलतः झारखंड के रहने वाले, और उनको जो है नया जो भी यहाँ का 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो नियुक्ति आने वाली है, तो उससे वंचित करना ही कहीं ना कहीं बिल्कुल इलीगल है। और वैसे मेरे बहुत सारे ऐसे साथी लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग फिर सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जिस तरह से भी सोनी कुमारी का देखे होंगे केस, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट लोग जो हैं उलझे हुए हैं उस चीज़ को लेकर। खुद हम भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग भी उसके चक्कर में आज पिसा रहे हैं। तो हम जी तो हम लोग चाहते हैं कि नया जो नियुक्ति नियमावली जो बने एकदम बिल्कुल विधि सम्मत और झारखंडियों के लिए बने। जितने भी झारखंडी मूलवासी या आदिवासी यहाँ के जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो मूलवासी जो है, यहाँ के जो छात्र जो हैं, वो यहाँ का जो नया जो विज्ञापन निकले उससे वंचित ना हो। चलिए, आप कहाँ से हो? मैं झारखंड से ही हूँ। मतलब झारखंड के किस जिला से हो? झारखंड के पलामू जिला से। आपने 10th और 12th कहाँ से किया है? 10th और 12th मेरा यही झारखंड से ही हुआ है। से। आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अभी तो मैं झारखंड डेडिकेटेड एग्जाम जो भी हैं उसी का मैं कर रहा हूँ। जनरल किसी एग्जाम में अटेम्प्ट किया है अभी? हाँ, पंचायत सचिव का अभ्यर्थी हूँ। अभ्यर्थी हैं पंचायत, आप भी पंचायत सचिव के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या कहेंगे इस सरकार को आप? सरकार को क्या कहना है, सरकार इस तरह से हम लोग के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार कर रही है। हम लोग पर लाठीचार्ज कर रही, पंचायत सचिव के रिजल्ट की मांग कर रहे थे तो, और अभी जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो पढ़ने में मिल रहा है उससे तो हम लोग और भयभीत हैं कि जो यहाँ इंटर और मैट्रिक झारखंड से किए हैं उन्हीं को केवल यहाँ के C और D ग्रुप में जो भी नियुक्ति होने वाली है तो उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, या वही लोग को केवल एलिजिबल माना जाएगा कि यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो यहाँ झारखंड के मूल निवासी हैं, यदि वो उनके पेरेंट्स हैं या जो भी फैमिली अगर बाहर रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, बाहर से आउट ऑफ झारखंड के बाहर से यदि इंटर और मैट्रिक किए हैं तो उन लोग तो पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और फिर से जो भी नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी वो कोर्ट और कचहरी के मामले में उलझ करके पूरी तरह से फंस जाएगा। जो अभी आप लोग झेल रहे हो आगे अभी झेल रहे हैं, एक नियुक्ति में 5 साल हुआ है, पूरा नहीं हो पाया है। अगर आगे इसी तरह से चलते रहा तो हम लोगों का एज तो एक्सपायर हो रहा है ना। आप कहाँ से हो सर? आप आगे? मैं चतरा से हूँ। चतरा से। आपने 10th 12th कहाँ से किया है? जी, मेरा सब झारखंड से ही है। झारखंड से। तो ये सरकार जो नियमावली की जो बात हो रही है 3rd और 4th ग्रेड के लिए, अभी हालांकि सामने सरकार ने इसको नहीं लाया, अखबारों में छपा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही होगा अगर उन्होंने बनाया इस नियमावली को? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि चतरा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक तो किए हैं चतरा से, लेकिन उनका ग्रेजुएशन और इंटर जो है वो बिहार से हुआ है। चूँकि वो सीमावर्ती ज़िला है तो बिहार में लोग ज़्यादा जा कर के किए हैं। हम लोग जिस समय थे 10th 12th में 2008 से लेकर के 12 तक का जो रिज़ल्ट है वो झारखंड का बहुत ही ख़राब रहा था, तो बहुत सारे लोग बिहार से जा कर के पास किए हैं, ऐसा भी हुआ है। अब बहुत सारे लोग का रहना खाना जीविका बिहार से चल रहा है, तो बिहार में भी बहुत सारे लोग पढ़ाई किए हैं, तो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि कोई मूल आधार रख करके विधि सम्मत नियम कानून बनाए। चूँकि पहले ही नियुक्ति वर्ष घोषित कर चुकी है तो यथाशीघ्र बनाने का भी प्रयास करें, चूँकि समय निकलता जा रहा है। ये 7 महीना तो कंप्लीट होने को चला है, अब 8वां महीना पहुंच जाएगा, तो 4 महीना बचा है सरकार के पास। देखते हैं क्या करती है, या फिर नियुक्ति वर्ष सिर्फ हवाई में पार हो जाता है क्या। तो ये जो है छात्र हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? और देखिए, एक चीज़ जो है कि अभी जो मैट्रिक इंटर स्तरीय के जो एग्जामिनेशन है उसमें जो झारखंड का जो मूल निवासी हैं उनको इस तौर पे मैंने जो है बाहर किया जा रहा है कि वो मैट्रिक इंटर के परीक्षा यहाँ से पास नहीं किए हैं, तो इसका आधार ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी। क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक इंटर पास करेगा तो कम से कम 20 साल यहाँ रहा, ठीक है, 20 साल यहाँ रह करके पास किया। लेकिन जो लोग 19वीं शताब्दी से यहाँ पे रह रहे हैं उनको अगर बाय द वे अगर वो बाहर जा करके अगर मैट्रिक इंटर की परीक्षा अच्छा शिक्षा गुणवत्ता के चलते अगर बाहर गए हैं, अगर एकेडमी पूरा किए हैं, उनको इस तौर पे कि हाँ आप वो झारखंड में मैट्रिक इंटर पास नहीं किए हैं, उस आधार पर अगर छांट दिया जाता है तो ये काफ़ी गलत होगी। ऐसे अगर होगा तो सबसे पहले तो केस मैं फाइल करूँगा वहाँ पे हाई कोर्ट में
मतलब अभी सरकार ने नियमावली बनाया नहीं है और केस फाइल करने के लिए बिल्कुल हम देखिए तैयार हैं। बनाई नहीं है, लेकिन अभी पेपर के माध्यम से, क्योंकि हमको देखिए हमारा आधार है कि लगातार प्रिंट मीडिया में ये खबरें दिखाई जा रही है और हम लोग खबर पढ़ रहे हैं। हम लोग इसीलिए आज ट्विटर अभियान के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कोशिश किए हैं कि ताकि समय रहते सरकार इस पर पहल करे और हमारी जो मेन समस्या है उस पर विचार करते हुए ऐसा नियुक्ति माने संबंधी नियमावली बनाए जिसमें कि कोई भी कानूनी अड़चन ना हो और फिर से सोनी कुमारी वाला जो 5938 नियोजन नीति था उसके तहत दशा ना हो और झारखंड में जो युवा हैं जो अभी बेरोजगार के मार से त्रस्त हैं वो फिर से त्रस्त ना हो। कोई भी अभी देखिए कि पिछले सरकार की नियुक्ति बनाई हुई जो थी नियुक्ति 5938 जो नियोजन नीति थी 13-11 में बांट करके चले कई मामले गए और अब वर्तमान की सरकार उनकी गलती दोहरा रही है। ठीक है, माने वही जो है वो फिर से उनकी गलती को दोहरा रही है कि वही जो है गलती किए हैं, इसके वजह से आपकी नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। तो आज ये 2 साल पूरा हो गया, हो सकता है 3 साल के बाद में आपकी भी सरकार बदल जाए, नियुक्ति बीच में ही फंस जाए, पुराना सरकार जो माने जो नया सरकार फिर आएगा आपके बदले में वो बोलेगा कि नहीं तो पुरानी सरकार की गलती थी। तो ये सब चीज़ जानबूझ करके करना बिल्कुल लाजमी नहीं है और हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो हर एक मुद्दा पे विचार करके ही आगे कुछ नियमावली बनाए। ठीक, एक लास्ट सवाल आप हमको ये बता दीजिए कि झारखंड में जिस तरीके से झारखंड की शिक्षा मंत्री हैं, कई साल उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब 12th में उन्होंने एडमिशन लिया, उसी तरीके से अगर किसी को बिहार के या कहीं दूसरे राज्य को या झारखंड के ही लोगों को अगर 10th करना हो तो 9वां में एडमिशन लेते हैं 9th क्लास में और तो वो तुरंत 10वीं 1 साल बाद कर लेते हैं, उसी तरीके से 12th भी हो जाता है। तो अगर सरकार का ये आधार होगा तो ये भी एक है शंका कि बाहर के लोग आएंगे 3-4 साल रहेंगे यहाँ से 10th 12th कर लेंगे और फिर बिल्कुल ऐसा है आशंका, बिल्कुल है। तो हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर हम तो शुरू से ही बाय द वे नर्सरी से लेकर के हम 12 की बात बोले कि 20 साल रहने के बाद में आप दे रहे हैं कि नहीं वो स्थानीय हो गया यहाँ से, क्योंकि वो मैट्रिक इंटर पास किया और जो लोग 19वीं शताब्दी से रह रहे हैं वो अगर बाय द वे बाहर में जाकर के इंटर मैट्रिक पास किए हैं तो उनको आप बाहर ही कर दे रहे हैं कि नहीं आप तो बाहर से पढ़े हुए हैं, तो ये आधार ही गलत है। और उसे बाहर के लोग भी झारखंड में आके तुरंत 10th 12th करके वो एलिजिबल हो जाएंगे। इस नियमावली से निश्चित तौर पे यही साबित होगा कि आपका जो है वो हमारे अपने राज्य के जो युवा हैं वो बाहर हो जाएंगे और बाहरी राज्य के जो युवा हैं वो अंदर हो जाएंगे। एक बात बताइए, हमारे भैया जो हैं वो गया में उनका दुकान है, अब उनके बच्चे क्या चतरा में आकर के पढ़ेंगे? नहीं ना, वो जहाँ वहीं से ना पढ़ेंगे। अब उनका तो जो स्थानीयता है वो बिहार का तो है नहीं, वो झारखंड के ही मूल निवासी हैं, तो झारखंड से भी निकाले जाएंगे और बिहार से भी, तो वो दरवाज़ा खटखटाएंगे कि नहीं न्यायालय का, से बताइए आप। तो इसमें सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए। नियमावली की बात की जा रही है जो हेमंत सरकार या कई अखबारों में छपा है कि हेमंत सरकार जो है एक नई नियमावली बनाने वाली है जिसमें 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां सिर्फ जो उन लोगों के लिए रखी जाएगी जो झारखंड से 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दिए होंगे। अब छात्र जो है इस नियमावली का हालांकि अभी बनी नहीं है, उससे पहले ही विरोध शुरू कर दिया है। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।